जय श्री राम दोस्तों। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 44 और हम देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, एक है ये पर्पल स्टोन और एक है ये ग्रीन स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पर्पल स्टोन से और फिर हम ग्रीन स्टोन के लिए रीडिंग देखेंगे। तो देखते हैं क्या मैसेज है जिन्होंने सिलेक्ट किया है पर्पल स्टोन, क्या मैसेज है यूनिवर्स का उनके लिए। Last of Nostradamus, please tell me what is the message for all those selected the purple stone? What is the message for them from the universe? Please give us the message in volume 44. What is the message? ओके, तो ये कुछ कार्ड्स एक साथ हमने निकाले हैं। इन कंटिन्यूएशन हमारे पास है लवर्स कार्ड, इसे भी हम कंसिडर करेंगे और जो ये कार्ड्स आए हैं इन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश। मैजिशियन, कोई अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और अपने माइंड को इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो, किसी की आपकी लव लाइफ के ऊपर नज़र है, किसी की आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नज़र है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको मिला है या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है और कोई है जो इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपको छोड़ करके जाने का विचार बना रहा है। ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आया था वो बहुत कुछ सोच समझकर ही वो इस रिलेशनशिप में आया था, अपना कुछ मोटिव था और उसी वजह से वो इस रिलेशनशिप में आया था और अब वो कभी भी इस रिलेशनशिप को छोड़ करके जा सकता है। हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो पहले से मैरिड है या फिर उसकी कहीं और शादी की यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे जितना अभी तक समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ कर रहा है और अब वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि शायद उसकी कहीं और मैरिज फिक्स हो गई है या फिर वो ऑलरेडी मैरिड था या वो अब यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कोई रिलेशनशिप छोड़ के जाने वाला है क्योंकि उसकी नज़र कहीं और है, वो कहीं और कुछ और करना चाहता है, कहीं और उस पर्सन की नज़र है। तो हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपका जो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वो रिलेशनशिप को छोड़ करके अब कहीं और जाना चाहते हैं या वो अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ना कोई पर्सन रिलेशनशिप में जो आपके साथ है वो अब ज़्यादा समय तक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहा, वो रिलेशनशिप को छोड़ करके जाना चाह रहा है। क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि उसका माइंड कहीं और है, वो कुछ और अपनी लाइफ में करना चाह रहा है। एग्जैक्टली उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है यहाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये मैजिशियन है। यहाँ पे आप फायर देख रहे हैं, फायर का मतलब है पैशन। यहाँ हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है और यही कारण है कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहता है क्योंकि जो भी पर्सन उसकी लाइफ में है वो उसको लगातार क्वेश्चनिंग कर रहा है और उसको डाउट कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, या तो वो पहले से ही मैरिड था या फिर उसकी कहीं और अब जाके शादी फिक्स हो गई है और वो उस रिलेशनशिप में होने की वजह से एक रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि
जो दूसरा पर्सन है वो लगातार उससे क्वेश्चनिंग कर रहा है। यहाँ पे टैरो आपको ये भी एडवाइस कर रहा है कि उस पर्सन को आप फाइनेंशियली जितना हो सके उस पर्सन से दूर रहें। मतलब ये कि उसको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प ना दें, क्योंकि यदि आप उसको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प देंगे तो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर वो पर्सन जो है वो ऑलरेडी जो भी करना चाहता है लाइफ में, उसको कोई ना कोई पर्सन है जो गाइड कर रहा है। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, ये जो मैजिशियन है ये आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो इसको कोई ना कोई पर्सन जो एम्परर है वो इसको गाइड कर रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में आप मत रहिए, आप इससे बाहर निकलिए। फिर चाहे वो आपके हस्बैंड है या अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप प्लान कर रहे हैं, तो जो भी आप पर्सन आपकी लाइफ में है ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, और ये जो भी चीज़ें करता है ये अपने फ़ायदे के लिए करता है। यहाँ पे इसका जब तक आपके साथ बेनिफिट था, फाइनेंशियल गेन था या जो भी इसका इंटरेस्ट था, ये तब तक ही आपके साथ था। अब इसको जो ये एम्परर है ये इसका कोई रिलेटिव हो सकता है, इसके कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, तो जो ये पर्सन गाइड करेगा ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी इशू है, और यहाँ से जाने के बाद हो सकता है कि आगे किसी और से शादी कर ले या किसी और रिलेशनशिप में चला जाए, क्योंकि ये अभी किसी और पर्सन को भी डेट कर रहा है या सोच रहा है किसी और पर्सन के बारे में, और यहाँ पर उससे लगातार क्वेश्चनिंग हो रही है। ये पर्सन एक ही टाइम में 2 रिलेशनशिप्स में है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आपको एडवाइस है कि आप इसको फाइनेंशियल हेल्प ना करें, और ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। कार्ड्स गिव अस मोर क्लैरिटी अबाउट द मैजिशियन, अबाउट दिस पर्सन। एग्जैक्टली तो इसकी लाइफ में कोई और है, और यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रही है क्लियरली। ये जो लेडी हमें यहाँ पे दिख रही है, ये पर्सन जो है ये इसकी लाइफ में ऑलरेडी है, और ये जो है ये लेडी हो सकता है कि इसकी लाइफ पार्टनर इसकी वाइफ हो, या फिर ये अगर आप ऑलरेडी ये आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड हैं, हो सकता है कोई और पर्सन इनकी लाइफ में है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली कोई और लेडी इनकी लाइफ में है। एंड यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी ये एक्सपोज होने वाला है। ये पर्सन जो मैजिशियन है बहुत जल्दी इसको ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक्सपोज कर देगी। ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो, आपको इसकी रियलिटी पता चले और आप इसको एक्सपोज कर दो, और यहाँ पे इस पर कोई केस भी हो सकता है, या फिर ये इनकी वाइफ हो सकती है या इनके हस्बैंड हो सकते हैं, जो इनकी बात समझ करके इनका नेचर या जो भी इनके साथ हो रहा है वो इसको आगे चल के इस पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है कंटिन्यूएशन में, तो ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ 2 फीमेल्स हैं। अगर आप देखें तो एक ही एम्प्रेस है और एक ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो एम्प्रेस है ये इसके ऊपर स्पाई कर रही है, ये इसके ऊपर स्पाई कर रही है। यानी कि ये जो मैजिशियन आपके साथ है, आपके साथ लव रिलेशनशिप में है ये जो मैजिशियन, तो क्या हो रहा है कि इस मैजिशियन की अगर ऑलरेडी शादी हो रखी है, तो जो ये एम्प्रेस है ये एम्प्रेस इसके ऊपर स्पाई कर रही है। और यहाँ पे ये आप हो सकते हैं, आपके एनर्जी, और आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, या ये एम्प्रेस ही आपको बता देगी, या एम्प्रेस को पता चल जाएगा कि आप थर्ड पार्टी हो, आप यहाँ पे हो, या आपको पता चल जाएगा कि कोई और फीमेल भी है और ये कोई ना कोई स्पाई भी कर रहा है इस पर्सन के ऊपर। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इस समय है डेफिनेटली उसके ऊपर कोई और भी स्पाई कर रहा है, और उसकी लाइफ में 2 फीमेल्स यहाँ पर हैं। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि 2 मेल हो आपकी लाइफ में, पर यहाँ 2 एनर्जीज हैं, ये एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस है ये स्पाई कर रही है इस मैजिशियन के ऊपर, और ये मैजिशियन के ऊपर स्पाई करके इसे पता चलेगा कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कोई और लेडी भी इसकी लाइफ में है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि जो ये सन है ये यही मैजिशियन है ये, और ये यहाँ पैशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई और लव इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो भी ये पर्सन है जो मैजिशियन आपके साथ रिलेशनशिप में है, यहाँ पे बहुत डाउट है कि वो जेन्युइन है या नहीं, और डेफिनेटली वो कहीं और भी इन्वॉल्व है। लेकिन आने वाले समय में वो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लगातार स्पाई किया जा रहा है, ये एम्प्रेस स्पाई कर रही है उसके ऊपर, और ये 2 फीमेल्स जो हैं ये इन दोनों को रियलिटी पता चल जाएगी। और यहाँ पे जस्टिस का, जजमेंट का कार्ड है, तो ये चीज़ यहाँ क्लियर है। एंड यही चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी थी। तो आने वाले समय में जो भी ये मैजिशियन आपकी लाइफ में है, जो भी आपको सच्चाई नहीं बता रहा, ये धीरे धीरे अपने आप एक्सपोज होने वाला है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि जो भी ये पर्सन है ये एक्सपोज हो जाएगा, इसकी रियल फेस आपके सामने आएगा, इसकी जो चालाकी है उसको आप समझ पाएंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी एडवाइस कर रहा है कि इसको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प ना करें,
क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो जो पैसे आप इसको देंगे वो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, या फिर आप कोई किसी भी तरीके से इनकी मदद करेंगे अगर, तो ये एक चालाकी से आपसे हेल्प लेंगे। और ये पर्सन एक्चुअल में आपको ट्रस्ट के लायक तो है ही नहीं, बिकॉज ये पर्सन ये रिलेशनशिप को छोड़ देगा एंड दिस पर्सन विल लीव। देखिए यहाँ पे ये जो आप हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर शादी होने वाली हो और ये पर्सन यहाँ से जा रहा है। और जा रहा है किसके पास? या तो ये ऑलरेडी मैरिड है और यहाँ किड्स हैं, बच्चे हैं, या फिर ये आगे अपनी फैमिली आगे मैरिज करने के इरादे से जा रहा है। और यहाँ पर ये एम्प्रेस है जो शायद इसकी वाइफ हो सकती है, या फिर आने वाले समय में जो जिनसे इनकी शादी होने वाली है। और यहाँ पे एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो आपकी एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पे कोई ना कोई स्पाई करवा रहा है इस मैजिशियन के ऊपर, और जजमेंट फाइनली हो जाएगा, इसका रियलिटी सामने आ जाएगा। और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। जजमेंट कार्ड के साथ ये कंफर्म होता है कि ये आपको बहुत जल्दी ही इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो ये रीडिंग पूरे तरीके से इमोशनल और एक रिलेशनशिप के ऊपर ही है आधारित, जो भी आपका रिलेशनशिप है। तो आपकी रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आपके साथ है, यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप उसकी इंटेंशंस को समझें और तभी आगे आप अपनी लाइफ में बढ़ें। और ब्लाइंड फेथ ना करें, रियलिटी को समझ के ही आगे डिसीजन लें। ऑलराइट, सो ये मैसेज है जिन्होंने सिलेक्ट किया था पर्पल स्टोन। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ग्रीन स्टोन, उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने ये वाला स्टोन सिलेक्ट किया है, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर देम फ्रॉम द यूनिवर्स इन वॉल्यूम 44। Lots of Nostradamus, please tell me what is the message for all those selected the green stone. What is the message for them in volume 44? Please give me the message. Please give me the message. What is the message for them in volume 44? What is the message for them in volume 44? What is the message for them in volume 44? Please give me the message. Please. ऑलराइट, कुछ कार्ड्स निकल रहे हैं, इन्हें हम कंसीडर कर लेंगे। लेट्स सी। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हर्मिट। ओके, तो ये सारे कार्ड्स हमें आए हैं। देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको कोई रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिली है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको आपने ग्रैब कर लिया, आप उसमें काम करने लगे। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे जो भी पर्सन है वो आपके साथ वो ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहा है। अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की थी तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि वो कंपनी का जो स्टाफ है या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। फिर चाहे ये मैरिज हो, चाहे ये रिलेशनशिप में आप हैं, या फिर आपकी कोई करंट जॉब है या बिजनेस है, तो वहाँ पे जैसी शुरुआत हुई थी अब वैसा नहीं लग रहा आपको लग रहा है कि आपको सामने वाला पर्सन जो है वो आपको सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो सोचा था कि आपका जो फैमिली है वो हैप्पी फैमिली हो जाएगी या बिज़नेस एक्सप्लोर करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आप इसको बैलेंस कर पाएंगे इस सिचुएशन को, क्या इस कंपनी में आपको रुकना चाहिए, क्या इस कंपनी में रुकना ठीक रहेगा, या फिर इस कंपनी को छोड़ के अलग कहीं ज्वाइन करना चाहिए, या फिर ये रिलेशनशिप को छोड़ के या मैरिज को छोड़ करके कहीं और आप देखें। तो यहाँ पे आप डाउट कर रहे हैं, आप इस करंट सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है उसको आप डाउट कर रहे हैं, जिससे इनिशियली आप बहुत खुश थे लेकिन अब डाउट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आपको डिसीजन लेना है, क्या करें, क्या आप इसको छोड़ के अपना कहीं और दोबारा से ट्राई करें, कहीं किसी और कंपनी में, कोई और बिजनेस, कोई और जॉब, या फिर कोई और रिलेशनशिप। तो यू आर थिंकिंग, आप यहाँ पे सोच रहे हैं। तो देखते हैं टैरो आपको क्या एडवाइस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप ये रिलेशनशिप छोड़ते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ बहुत इजी हो जाएगी, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है। यानी कि पहले तो रिलेशनशिप छोड़ना या कंपनी छोड़ना आसान नहीं होगा। अगर आप कंपनी छोड़ने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी कि अगर आपने कंपनी छोड़ दी तो आप कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, बिजनेस को अगर मना कर दिया तो आपने ऑलरेडी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख करके आप यहाँ पे मुझे लगता है डिसीजन लेने में डिले कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये चीज़ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं।
और यहाँ पर आपको ये भी लग रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कोई ब्लॉकेज है, कोई पर्सन है या कुछ ना कुछ ईवल आई ज़रूर है जो आपके काम को होने नहीं दे रही है, या आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ब्लॉकेज है यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि सक्सेस यहाँ है लेकिन सक्सेस तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है आपके माइंड में। तो ये चीज़ों यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि डिसीजन लीजिए। अगर आप किसी कंपनी में खुश नहीं हैं या आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बात करें, और कोई भी आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन जो कोई भी है वो आप बात करके ही रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो भी आप सिचुएशन को समझ तो गए हैं, आपको समझ में आ गया है कि समस्या क्या है। आधे टाइम तो लोगों को पता नहीं चलता कि समस्या क्या है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपने अपनी लाइफ को एनालाइज किया और आपने ये इवेल्युएट किया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है उसको जब आप समझ चुके हैं तो अब आप जानते हैं कि आपको कामयाब होना है, सक्सेस चाहिए आपको। लेकिन सक्सेस कैसे मिलेगी कि आप यहाँ पे जानते हैं कि आप जो भी सिचुएशन में हैं उसमें या तो आपको ब्लॉकेजेस है या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। आप सिचुएशन समझ गए हैं लेकिन उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आप क्या करें। तो यहाँ पे हर्मिट एनर्जी भी यही बताती है कि आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और जजमेंट कार्ड भी यही बताता है कि आप डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब आप क्या करें। तो फाइनली मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि जो भी आप डिसीजन लेंगे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, ब्लॉकेजेस हैं, तो ईविल आई भी है, यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है जो आपके काम पे भी नज़र रख रहा है और आपके ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। टैरो क्या एडवाइस करता है। देखिए यहाँ पर टैरो ये कह रहा है कि आप अपने आप में सक्षम हैं। आप जो भी सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, सोच समझ के लीजिए। आपके डिसीजन यहाँ पे बहुत अच्छा होगा और पॉजिटिव होगा आपके लिए। और देखिए जैसा कि मैंने कहा, विक्ट्री का कार्ड हमें यहाँ पे आया है, तो विक्टोरियस आप रहेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। तो जो भी ये काम आप करना चाहते हैं, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड में बढ़ने मत दीजिए। जो भी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई पर्सन है जो यहाँ नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कर रहा है। जो भी ये पर्सन है वो आपके दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है कि आप डिसीजन ना ले पाएँ, और ये पर्सन ऐसा कर रहा है इंटेंशनली। या तो वर्बली आपको कोई बातें ऐसी बता रहा है कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, तो आपको वीक करने की कोशिश में है ताकि आप डिसाइड ही ना कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे आप इतने वीक नहीं हैं जैसा ही आपको सोच रहा है, क्योंकि आप यहाँ पेपेस का कार्ड आया है, माइंड से बहुत स्ट्रांग है। आप डिसीजन भी लेंगे और आप विक्टोरियस भी होंगे। तो अगर कोई कंपनी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी ग्रोथ उधर नहीं होगी, या कोई बिजनेस है जिसमें आपको लग रहा है कि आगे ग्रोथ नहीं है, तो आप डिसीजन खुद लेंगे और उसको छोड़ देंगे और विक्ट्री आपकी ही होगी। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। तो आप डेफिनेटली डिसीजन लीजिए। और जो भी ये पर्सन है, देखिए ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे धोखा दे रहा है। आप यहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये फीड कर रहा है इस एंटिटी को। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, फिर चाहे मैरिज हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप है या फिर कहीं आप काम करते हैं, बिजनेस है, तो कोई ना कोई पर्सन ज़रूर है जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। तो यही जो डिसऑनेस्टी है, इस वजह से ही आपको जो एक गुड न्यूज़ था जिसमें आपको तरक्की मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये डिसऑनेस्ट पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है। और इस वजह से जो हैप्पी हाउस, हैप्पी बिजनेस का आपका प्लान था वो इम्प्लीमेंट आपने किया लेकिन वो हो नहीं पाया। अब ये जब आप इस पर्सन को पहचान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। और ये ईविल आय वाला पर्सन, ये नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन, इसको जब आप समझ जाएंगे तो आप चाहेंगे इसको छोड़ के जाने को, और ऐसा आप करेंगे भी, क्योंकि फाइनली आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप यहाँ इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री आपकी होगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में अभी है वो यही पर्सन डाल रहा है, तो इस पर्सन को आप इग्नोर करें। और यहाँ पे हर्मिट एनर्जी यही बताती है कि आप डाउट कर रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लें, लेकिन आपको डिसीजन लेना है क्योंकि विक्ट्री आपको मिलेगी। और जजमेंट कार्ड यहाँ है, तो चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये आप डरे नहीं, आप डिसीजन लें। और आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, विक्ट्री आपको मिलेगी ज़रूर। तो यही हमें यहाँ पर देखना था। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो, तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं और थोड़ी क्लैरिटी ले सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पे चाहते हैं।
एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर भी करिएगा, जिससे कि और लोगों की लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन उन्हें मिल सके, एक उन्हें आइडिया लग सके, आगे का एक उनको एक पाथ दिख सके कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनलाइज रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।